जादुई नींबू का पेड़। एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की अभी शादी नहीं हुई थी। तीनों गांव में खेती करते थे। बड़े वाले का नाम अमन, उसके बाद वाले का नाम मोहन और सबसे छोटे भाई का नाम राजू था। अमन और मोहन काम करने में बहुत कंजूस थे, अर्थात कामचोर थे। वह छोटे भाई से ही काम करवाते थे। जब भी कोई खेती का काम हो या लकड़ी काटने का या किसी अन्य प्रकार का काम हो, वो छोटे भाई राजू को ही काम करने के लिए बोलते थे और बड़े भाई दोनों आराम करते थे। एक दिन अमन, मोहन और राजू तीनों भाई खेत पर निकल जाते हैं। उस समय खेतों में खुदाई का काम चल रहा होता है। अमर और मोहन दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और छोटे भाई को खेत खोदने के लिए बोलते हैं। छोटा भाई राजू अपने बड़े भाइयों का कहना मानता है। वह किसी भी प्रकार से उनके द्वारा बताए गए काम पर जाने पर मना नहीं करता था। जब राजू खेत खोद रहा था, उस समय मोहन और अमन दोनों राजू को बोलते हैं कि राजू, खेत खोदने के बाद जंगल से लकड़ियां लाना है। राजू बोलता है, ठीक है भैया, मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद राजू खेत खोदकर जंगल से लकड़ियां काटने चला जाता है। कड़ी मेहनत के बाद राजू जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आता है तो रास्ते में एक मुनिराज पेड़ के नीचे बीमार अवस्था में लेटे हुए होते हैं। तब राजू उस मुनिराज को बोलता है, हे मुनिराज, क्या आप बीमार हैं? मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, मैं बीमार हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। राजू बोलता है कि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। मुनिराज बोलते हैं कि मुझे लकड़ियाँ चाहिए जिससे मैं आग जलाकर अपने शरीर की ठंड को कम कर सकूँ। उसके बाद राजू अपने लकड़ियों के बंडल उस मुनिराज के पास रखकर उसमें से लकड़ियां निकालकर आग जलाने लग जाता है। तब मुनिराज बोलते हैं कि तुम बड़ी मेहनत करके यह लकड़ियां काट कर लेकर आए हो। तब राजू बोलता है कि महाराज, आप इसकी चिंता ना करें, आप अपनी ठंड को कम करें। उसके बाद राजू आग जलाकर उस मुनिराज के शरीर की ठंड को कम करता है। राजू बोलता है कि क्या कोई ऐसी दवाई है जिससे आप ठीक हो सकें? तब मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, एक ऐसी दवाई है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसको लाना बहुत कठिन है। राजू बोलता है कि आप इसकी चिंता ना करें, आप मुझे बता दीजिए कि वह चीज़ अर्थात वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मुनिराज बोलते हैं कि इस नदी के पार एक पेड़ पर लाल फल के रूप में औषधि है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। इतना सुनने के बाद राजू वहाँ से चला जाता है। नदी का पानी ठंडा होने के कारण कुछ घबराता है, परंतु वह नदी में छलांग लगाकर नदी के उस पार से वह फल लेकर आ जाता है और उस मुनिराज को दे देता है। जब मुनिराज वह फल खाते हैं तो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मुनिराज उसे आशीर्वाद देते हैं कि आपका हमेशा कल्याण हो। उसके बाद राजू अपने घर चला जाता है। घर जाने पर अमन और मोहन उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतना टाइम लगा दिया, इसके बाद भी लकड़ियां लेकर नहीं आए। जब राजू ने अमन और मोहन को पूरी बात बताई, फिर भी उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया और राजू को बोलने लगे कि तुम अभी खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करो। तब राजू बोलता है कि हाँ, मैं लकड़ियों का इंतज़ाम कर दूंगा भैया। उसके बाद जैसे तैसे करके राजू ने लकड़ियों की व्यवस्था करके खाना बनाकर खाया। दूसरे दिन सूचना मिली कि राजा की राजकुमारी काफी बीमारी से ग्रसित है। यदि कोई व्यक्ति उसकी जान बचाने में कामयाब होता है तो उसे आधा राज और उस राजकुमारी से उस युवक की शादी करा दी जाएगी। यह बात तीनों भाइयों ने सुनी। तब अमन और मोहन राजा के दरबार में चले जाते हैं और अमन बोलता है कि महाराज, आपने राजकुमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। राजा बोला कि यदि तुम राजकुमारी को ठीक कर सकते हो तो मैं आधा राज और राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। उसके बाद अमन उस मुनिराज के पास चला जाता है और मुनिराज से बोलने लगता है कि राजकुमारी के इलाज के लिए क्या कोई जड़ी बूटी है? तब मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, एक जड़ी बूटी है, लेकिन वह काफ़ी दूर और पहाड़ के ऊपर है। वहाँ पर आपको एक नींबू का पेड़ मिलेगा। वहाँ से आप नींबू का रस राजकुमारी को पिलाते हैं तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब नींबू के पेड़ के पास जाओगे और आपने किसी भी प्रकार को अपने मन में ख्याल लाते हो
तो वह आपको वही प्राप्त कराएगा। उसके बाद दोबारा आप उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद अमन वहां से नींबू लेने के लिए पहाड़ पर चला गया। काफी हैरान होने के बाद उसने पेड़ के दर्शन हुए। उस पेड़ को देखकर अमन सोचता है कि मेरे को काफी ज्यादा भूख लगी है। काश यदि यह सेब का पेड़ होता। उतने में ही नींबू का पेड़ सेब के पेड़ में परिवर्तित हो गया और सेब अमन के हाथ में आ गया। इस प्रकार से अमन फल लाने में नाकामयाब हो जाता है। दूसरा भाई मोहन राजा को बोलता है कि महाराज, मैं इसका इलाज कराऊंगा। उसके बाद वह भी मुनिराज के पास जाकर बोलता है। तब मुनिराज ने औषधि के लिए वही नींबू का पेड़ बताया। तो मोहन भी उसी प्रकार उस नींबू के पेड़ की तलाश में पहाड़ के ऊपर चले गया। जब वह नींबू का पेड़ देखता है तो बोलता है, काश यह बरगद का पेड़ होता और मैं आराम से सो पाता। उसके बाद नींबू का पेड़ बरगद के पेड़ में परिवर्तित हो गया और अमन मोहन उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। मोहन भी इस काम में नाकामयाब रहता है। सबसे छोटा भाई राजू काफी मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह राज दरबार में रहता है था। तब उसको राजा बुलाता है कि आप राजकुमारी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तब राजू बोलता है, महाराज, मैं कुछ करता हूँ जिससे राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर जाकर आना होगा। राजा ने बोला, ठीक है, आप जहाँ से भी दवा लेकर आना चाहते हो वहाँ से आप लेकर आ सकते हो। उसके बाद राजू राज दरबार से निकलकर उस मुनिराज के पास चला जाता है। मुनिराज को बोलता है कि हे मुनिराज, मुझे कुछ ऐसी औषधि बताओ जिससे मैं राजकुमारी को ठीक कर सकूं। मुनिराज ने बताया कि तुम उस पहाड़ के ऊपर एक जादुई नींबू का पेड़ है, वहां से तुम उस फल को तोड़कर उस का रस राजकुमारी को पिलाओगे तो वह तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, उसके पेड़ के पास जाने पर किसी भी प्रकार का मन में विचार नहीं रखना। यदि तुम किसी प्रकार का मन में विचार रखते हो तो वह जादुई पेड़ उसी में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें फल नहीं मिलेगा। राजू मुनिराज से आशीर्वाद लेकर उस जादुई नींबू के पेड़ की तलाश में चला जाता है। पहाड़ को चढ़ने पर राजू को काफ़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी राजू पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही नींबू का पेड़ सामने देखता है, बोलता है कि मैं जल्द ही मुझे इस नींबू के पेड़ से नींबू लेकर राजकुमारी को ठीक करना होगा। उसके बाद राजू के हाथ में जादुई नींबू के पेड़ से नींबू टूटकर राजू के हाथ में आ जाता है। राजू उस फल को लेकर राजमहल में चला जाता है और उस जादुई नींबू का रस निकालकर राजकुमारी को जैसे ही पिलाता है तो उसके बाद राजकुमारी पहले की तरह से स्वस्थ हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है और अपनी शर्त के मुताबिक अपना आधा राज और अपनी राजकुमारी की शादी उस राजू से कर देता है। इस प्रकार से राजू अपनी मेहनत और साहस के माध्यम से उन दोनों भाइयों से काफ़ी आगे निकल जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव और दिल से की गई मेहनत का फल काफ़ी अच्छा होता है। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। थैंक यू।